हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने देखा था कि लास्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पर इस प्लान की यहाँ पर हमने विंडोज़ क्रिएट किए हुए थे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पर एक बार फ्लोर प्लान फिर ओपन करके आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर टॉप व्यू में जाकर यहाँ पे एक्चुअली वॉल्स क्रिएट अब नहीं किए। यहाँ पर ये एरिया में हम एक वॉल क्रिएट अप कर लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो हाइट हम डिफाइन कर लेते हैं, जो आपकी यहाँ पे 10 फीट की जो हाइट है वो डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से। टॉप व्यू में जाएंगे, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर जो एक वॉल बाकी थी उसे जस्ट मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पर जाकर एक और एक्सट्रूजन करता हूँ। इसे एक और बार एक्सट्रूड करेंगे। इस तरह से आप इसके जो भी वर्टाइसेस है वो एडजस्ट कर लीजिए। पॉलीगन्स में जाएंगे और इसका जो भी एक्सट्रूजन है वो आप एडजस्ट करते जाइए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जहाँ पर वॉल की रिक्वायरमेंट थी वो हमने वहाँ पर ये वॉल क्रिएट अप कर लिया। तो ये आपका बाथिंग एरिया रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर जाकर कुछ और भी विंडोज़ है वो हम विंडोज़ यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। विंडोज़ क्रिएट अप करने के लिए पॉलीगन्स में जाएंगे, इसे और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ। डेफिनेटली जब आप हर एक चीज़ स्क्रैच से कभी भी बनाते हो इस तरह से प्लान्स, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। डेफिनेटली हम लोग फिलहाल खाली मॉडलिंग देख रहे हैं। टेक्सचरिंग करना हो तो ज़्यादा और टाइम जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको टेक्सचर करना पड़ेगा। फिर से टॉप व्यू में जाऊंगा और ये जो आपका एरिया है जहाँ जहाँ पे विंडोज़ का एरिया है इसे हम ब्रिज कर लेंगे। ब्रिज करने के बाद इसे मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर और दो कनेक्ट्स पुट ऑन कर लेते हैं। वर्टाइसेस में आप जाइए और एक लूप यहाँ पर प्लेस ऑन कर लीजिए और एक लूप यहाँ पर प्लेस करें, और इसे भी मैं एज यूजुअल फाइल एक बार सेव करेंगे और ब्रिज कर लेंगे। जैसे ही आपने ब्रिज कर लिया, आप इसी की कॉपी बना के इसे सेलेक्ट करिए और इसको एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा ये पार्ट क्रिएट अप हो गया है। इसके बाद जहाँ पे डोर्स की रिक्वायरमेंट है वही डोर्स को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने डोर्स की जो भी हाइट यहाँ पर हमने डिफाइन अप की है, जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे हमने डोर्स क्रिएट अप किया है। डोर्स की हाइट आप अराउंड 6.2 फीट
या 6 फीट तक आप डिफाइन कर सकते हो। सो मैं ये डेफिनेटली ये डोर्स की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, और जहाँ पे आपको डोर्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये बेडरूम और किचन का जो एरिया है वहाँ पे डोर की रिक्वायरमेंट है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे मैं डेफिनेटली रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, और अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इसकी साइज़ काफ़ी हद तक सेम है। सो थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट अप कर सकते हो इस तरह से। सो यहाँ पर जाकर एक लूप हम यहाँ पर प्लेस ऑन कर सकते हैं। सो आप एक लूप प्लेस ऑन कर लीजिए इस तरह से। सो आप एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस ऑन कर लीजिए, एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस ऑन कर लीजिए। सो जैसे आप इस पे स्विफ्ट लूप्स असाइन कर लेते हो आप इसको, और इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ। सो ब्रिज ये एरिया में जाएंगे और डेफिनेटली ये जो भी आपने सेलेक्ट अप किया है, आप इसको अगर नीचे शफल करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा शफल कर सकते हो इस तरह से। ये आपका एरिया हमने ब्रिज कर लिया। सो इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी सिलेक्ट करके इसे भी मैं ब्रिज कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर बेडरूम के एरिया में हमने ये डोर यहाँ पर क्रिएट अप कर लिया। सो यही सारी चीज़ हम इसी तरह से सेम यूटिलाइज करेंगे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी डोर की विड्थ ज़्यादा है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर जाकर हम इसके वर्टाइसेस को थोड़ा सा शफल कर लेंगे और डेफिनेटली इससे स्केल कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस ऑन करता हूँ, इसे मैं इस तरह से पुट कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली आपकी जो डोर की साइज़ है वो थोड़ी सी मैंने इंक्रीज़ की यहाँ पर। जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से प्लेस ऑन कर सकते हो। सो यहाँ पर जाकर मैं एक और बार यहाँ पे एक स्विफ्ट लूप असाइन अप कर सकता हूँ। सो इसके पॉलीगन्स में सेलेक्ट करके इससे और इसे मैं ऐसे ब्रिज कर लेता हूँ। अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे, सो मैं इससे क्या करता हूँ, ये जो डोर है मैं डोर को यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ इस तरह से वाई एक्सिस में। सो आप इस तरह से फिर आप इसे, तो डेफिनेटली अगर आप देखो तो ये आपका हॉल एरिया है, तो आप इसे अंदर की साइड ओपन अप करवा सकते हो। तो मोस्टली डोर्स को अगर आप देखोगे तो डोर्स को मिरर कर लेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा वाई एक्सिस में। एक और बार मिरर करेंगे इस तरह से, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो आप इस तरह से डोर को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो सेम वे में ये भी हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं अंदर के एक्सेस में। इसे मिरर कर लेता हूँ वाई एक्सेस में, और ये अंदर की साइड है, तो ये वॉल की साइड में आपके डोर्स जो वो ओपन अप होंगे। सो कभी भी आप डोर्स को करते इस तरह से आप अंदर के साइड इसको फंक्शन अप कर सकते हो टूवर्ड्स द वॉल। सो फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे मैं रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये तो डेफिनेटली डोर्स क्रिएट ही करने पड़ेंगे।
सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम ये प्लान से भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे बेडरूम के जो एरिया है वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप ये वाला सेम डोर यूज़ करो। सो फ्लोर प्लान में जाएंगे, ये जो बेडरूम का एरिया है, बेडरूम एंड हॉल के एरिया के लिए इधर आप ये वाले डोर, स्लाइडिंग डोर भी यूज़ कर सकते हो। सो ये साइड भी हॉल और बेडरूम है, तो यहाँ पर ये डोर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये तो डेफिनेटली आपका ओके, ये बेडरूम एरिया है। तो ये बेडरूम एरिया जो आपका है, यहाँ पर जूम करेंगे थोड़ा सा, इसे मैं स्लाइटली शफल करने की ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पर। ये ओके, बेटर है। इसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप ऐसा स्लाइडिंग यूज़ कर सकते हो। इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर उसके ऊपर एक स्विफ्ट लुक यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो अगर कहीं पे थोड़ा प्रॉपर नहीं है तो इसे हम फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे। सो यहाँ पर इसकी जो आपकी एजेस है, इसे मैं स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ। सो पॉलीगन में जाएंगे, सो इसके भी पॉलीगन्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपने कट नहीं स्प्लाइन से बनाया है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कट यूज़ करके एक क्रिएट अप करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये ज़्यादा बेटर वे में फंक्शन अप करेगा। सो बेटर लग रहा है। सो आप यहाँ पे इसके पॉलीगन्स और ये पॉलीगन्स को मैं इजीली यहाँ पर जाकर ब्रिज कर सकता हूँ। सो डेफिनेटली कहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर गैपिंग मिलता है तो वो गैपिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्केल कर लेता हूँ, ये आपकी जो गैपिंग एरिया है ये फिल हो जाएगी। तो ये आपका जो है एकदम कॉर्नर वाला है। यहाँ पे फ्लोर प्लान में भी आपको दिख रहा है ये बेडरूम का एरिया है। सो डेफिनेटली बेडरूम के लिए आप स्लाइडिंग डोर भी यूज़ कर सकते हो। सो एक बार टॉप व्यू से चेक करेंगे और अगर हम देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट अप कर रहे हैं यहाँ पर। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे कुछ विंडोज़ बाकी थी, डोर्स क्रिएट किए। सो इस तरह से इसके कमिंग ट्यूटोरियल में मैं कुछ इसके इंटीरियर एसेट्स और क्रिएट करेंगे और कुछ चीज़ें जो हम लोग खाली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।